जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है बेटा वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसमें हमारे पास ग्रेविटी लगती है और हर पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, हर पॉइंट पे। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन की हमेशा 3 कंडीशंस आती हैं। एक, लूपिंग द लूप, दूसरी कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, और तीसरी लीविंग द लूप। ये 3 आती है हमारे पास। अच्छा, लूपिंग द लूप में हमारे पास क्या था कि लोएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 GR है, और जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है वो स्क्वायर रूट ऑफ GR है। दैट इज द बेसिकली द लूपिंग द लूप। और फिर आ गया कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन में क्या है कि यहां पे एक पॉइंट है, इसको वेलोसिटी देते हैं। मान लो ये पॉइंट आता है कोई, यहां पे आगे बेटे मान लो h1 हाइट है, यहां पे आगे तुम्हारे पास वेलोसिटी 0 हो जाता है पर टेंशन 0 के बराबर नहीं होता, जो कल बताया था मैंने, ठीक है। और सेकंड था कि तुमने इसको कुछ वेलोसिटी VL दिया, ये ऐसे रोटेट करता है। नॉर्मली ये लोकेशन यहीं पे आती है कहीं पे, ठीक है। और ये बेटा यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं होता और टेंशन 0 के बराबर होता है, जिसकी वजह से ये ऐसे फ्लाई ऑफ करता है, ठीक है। ये लूपिंग द लूप वाली कंडीशन आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हाईएस्ट पॉइंट वाली, ठीक है। अब इसका कंडीशन, अब मेरा ना पॉइंट सुनना जबरदस्त, देखो मतलब इसको H1 मैंने H2 इधर बना दिया, दिखने में लग रहा है कि H1 ग्रेटर देन H2 है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंडीशंस को देखना है। सुनो मेरी बात, कल जो हमारा पॉइंट था डिस्कस करने वाला, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है तो तुम वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन यूज करो। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट P वाज VL स्क्वायर माइनस 2GH। वेलोसिटी इज गेटिंग 0 एट दिस पॉइंट, ये 0 हो रहा है तो यहां से तुम H1 का वैल्यू निकाल दो, कितना आ रहा है VL स्क्वायर बाई 2G, ये H1 का वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे टेंशन 0 हो रहा है तो टेंशन एट एनी पॉइंट P का फॉर्मूला तुमने निकाला था M/R इंटू VL स्क्वायर माइनस 3GH प्लस GR। यहाँ पे तुम बोल रहे हो टेंशन 0 हो रहा है, कौन सी हाइट पे, जब हाइट लेट इट बी H2 है तब टेंशन 0 हो रहा है, तो ये टर्म 0 के बराबर पुट कर दोगे, M/R तो 0 ही हो गया, ये बेटे आ गया VL स्क्वायर माइनस 3GH2 प्लस GR इक्वल्स टू 0। यहां से आप रीअरेंज करके बेटा H2 का वैल्यू निकालो, तो H2 का वैल्यू कितना आ रहा है बेटे, VL स्क्वायर प्लस GR बाय 3G, ये कंडीशन। अब ये दो कंडीशंस आ गई, सीधी सी बात है बच्चों, तुम्हें कंडीशंस को इसको देखना है। देखो ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम बोलो कि कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन लीविंग द लूप, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। स्पेशल केस कुछ होगा तो हो सकता है शायद, पर ऐसा कभी लेते नहीं है। ले भी लेते हैं मतलब वो एक एक्सट्रीम कंडीशन है, पर जनरल कंडीशन को नहीं लेते, वो स्पेशल केस हो जाता है। पर कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, कंडीशन ऑफ लिविंग द लूप, इन दोनों में ये कंडीशन रहती है कि अगर H1 जो है
H2 से छोटा है, तो क्या होगा? कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन कम्स फर्स्ट, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन कम्स फर्स्ट, पहले आ जाएगी। और अगर H1 जो है H2 से बड़ा है तो कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्कल कम्स फर्स्ट, ये वो पहले आ जाएगी। बस यही कंडीशन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? H1 का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है? VL स्क्वायर बाय 2G, और ये लेस देन है, ये VL स्क्वायर प्लस GR बाय 3G, और यहां से G और G कट गया, इसको रीअरेंज करो, ये आ गया 3VL स्क्वायर लेस देन 2VL स्क्वायर प्लस 2GR। इसको रीअरेंज करके देखो बेटा, तो तुम्हारे पास आ रहा है VL स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो गया ना, 2GR, यहां से VL आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2GR। लॉजिक बहुत सिंपल है कि अगर लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड स्क्वायर रूट 2GR से कम होगा तो बॉडी सिर्फ क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, और वैल्यूज फिर से वही रहने वाली हैं, सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। और इसके साथ कट गया, और ये आ गया 3VL स्क्वायर 2VL स्क्वायर प्लस 2GR। ये 3VL स्क्वायर माइनस 2VL स्क्वायर कितना आ गया? VL स्क्वायर, तो VL कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ GR। ये बेटा इसको जल्दी जल्दी से रिवाइज करना है, गिविंग यू 2 मिनट्स। बेटा रिव्यू कर लिया? तो ये कंडीशंस थी बेटा। अब मैं तुम्हें ना मतलब फंडामेंटल्स इसके बता रहा हूं, जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट्स हैं, बहुत जबरदस्त। देखो क्या, लीविंग द लूप वाली तो क्लियर है, पर अगर हम लोग किसी बॉडी को यहां पे VL वेलोसिटी दे दें और उसको 0 से ज्यादा पर स्क्वायर रूट ऑफ 2GR से कम दें, तो ये बॉडी जो है वो ऑसिलेट करेगी। और अगर हम किसी बॉडी को वेलोसिटी दे दें VL, जो कि इस कंडीशन के हिसाब से बेटा स्क्वायर रूट 2GR से ज्यादा है पर स्क्वायर रूट 5GR से कम है,
कम है, ठीक है। तो तुम इसका नाम रख देते हो ये बॉडी लिविंग द लूप चलेगी कहीं ना कहीं पे, ठीक है। ये कंडीशन आ गई, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, और ये बेटा कंडीशन आ गई कंडीशन ऑफ लिविंग द सर्कल। और तुम्हें यह भी बता दिया था कि अगर तुम VL का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5GR करते हो स्क्वायर रूट के साथ, तो ये बॉडी लूपिंग द लूप कर देगी, ये मतलब लूप पूरा डिफाइन कर देगी। ये तुम्हें मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। ओके बच्चों, बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? बच्चों बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? तो ये थोड़े फंडामेंटल पॉइंट्स थे जो मैंने तुम्हें शेयर कर दिए, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ जनरल से पॉइंट्स भी शेयर करता हूं। जैसे एक मैं पॉइंट आपको शेयर करता हूं बेटा कि तुम्हें याद होगा टेंशन एट पैनिंग पॉइंट का फॉर्मूला M/R VL स्क्वायर माइनस 3GH प्लस GR है, और वेलोसिटी एट एनी पॉइंट P का फॉर्मूला VL स्क्वायर माइनस 2GH है। और तुम्हें H का वैल्यू भी पता था, क्या था H का वैल्यू? R कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। अच्छा ये हमने लिखा था R बीइंग द रेडियस, तुम्हें पता ही है बेटा। कई बार स्ट्रिंग दिया होता है बेटे, तो स्ट्रिंग की लेंथ दी होती है, तो लेंथ ही बेसिकली क्या होती है? रेडियस होती है। अब सुनो, अगर मैं आपको ये यहां पे पूछूं ऐसे, व्हाट इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, व्हाट इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम? व्हाट इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम? और हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये हमारे पास ऐसे आ गया, और ये कोई पॉइंट है, ये u स्पीड है, और ये फाइनल पॉइंट है जहां पे ये वेलोसिटी 0 हो रही है, और इसका नाम हमने फाई रख दिया। यहाँ पे ये स्पीड क्यू आ गई, तो हमें बेसिकली फाई निकालना है। ये वाला फॉर्मूला तुम यूज करोगे तो VL स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 2GH। H कितना है? R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे तुम थीटा को क्या लिख दोगे? फाई, क्योंकि वेलोसिटी अगर तुम ये पॉइंट P ले रहे हो, वेलोसिटी एट पॉइंट P कितना आ रहा है? 0। F फॉर फाइनल, P फॉर एनी पॉइंट, कुछ भी लिख दो। यहां से बच्चों तुम्हें VL का वैल्यू U दे रखा है, तो तुम यहाँ पे हंसी वैल्यू पुट करो, 2GR 1 माइनस कॉस फाई। तो बच्चों कॉस फाई का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया? रीअरेंज कर लो, क्या दिक्कत है ना? 2GR माइनस U स्क्वायर बाय 2GR, ठीक है। या इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो फाई एज कॉस इनवर्स 1 माइनस U स्क्वायर
ये आ गया cos इनवर्स 1 माइनस u स्क्वायर बाय 2gr, ये रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया? पाई cos इनवर्स 1 माइनस u स्क्वायर बाय 2gr, ये रिजल्ट आ गया बेटा। क्लियर हो गया? ये फाई का वैल्यू आ गया 1 माइनस u स्क्वायर करके। और अगर मतलब ये वो वैल्यू आ गया जहां पे जो वेलोसिटी है वो 0 हो रहा है, ये वो पॉइंट आ गया। ठीक है, अब एक और पॉइंट देखो। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि एंगल वेयर string of pendulum will slack, जहां पे स्लैक कर जाएगा स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम है वो स्लैक कर जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि मैंने तुम्हें जैसे बताया यहां पे है, यहां पे तुम क्या कर रहे हो कि एक बॉडी को फेंक रहे हो ऐसे यू स्पीड के साथ, मतलब जो बेसिकली वीएल था, तो ये कोई पॉइंट यहां पे होता है जहां पे जाके ये स्लैक कर जाता है। स्लैक बोले तो टेंशन 0 हो जाता है। अब ये वाला एंगल का नाम तुम कुछ रख दो, फाई नॉट नाम रख दो उसका। और ये बात हो रहा है टेंशन 0 हो रहा है। जल्दी से टेंशन एट पॉइंट पी का जनरल फॉर्मूला दिमाग में रखोगे, ये वाला। और आर जो है मैं नो डाउट रेडियस लेके चल रहा हूं, यहां पे टेंशन एट पॉइंट पी 0 कर दोगे और वीएल का नाम यू रख दोगे। और अब तुम इसका वैल्यू निकालोगे, इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा? और क्या वैल्यू आएगा बेटा? वैल्यू पुट करके दिखाओ जल्दी से। यहाँ पे भी तुम एक फेवर करो, h का वैल्यू क्या लिखो, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो तुम्हें h का वैल्यू पहले लिखवाया था। ठीक है, पर इसका नाम बाद में, थीटा का नाम फाई नॉट लिख दो। सो दिस इंप्लाइज बेटा VL स्क्वायर। व्हाट इज VL स्क्वायर? इसका नाम u है, माइनस ऑफ 3g। h का वैल्यू ये लिखोगे कितना, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस जी आर। और ये किसके बराबर आ गया? 0 के। ये वैल्यू को निकालिए, यू स्क्वायर माइनस 3GR प्लस GR। सॉल्व करो बेटा एक बार जल्दी से इसको, कितना रिजल्ट आ रहा है। आर एच का वैल्यू हमने लिखा था ना 1 माइनस कॉस थीटा करके, देखो 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ, माइनस 3GR प्लस GR 2GR आ गया, और ये आ गया जी प्लस 3GR कॉस थीटा इक्वल टू बेटा व्हाट, 0। अब इसको रीअरेंज करोगे तो कितना आएगा, 3GR कॉस थीटा इज इक्वल टू
2gr माइनस यू स्क्वायर। यहां से बेटा तुम्हारे पास cos थीटा का वैल्यू आएगा 2gr माइनस यू स्क्वायर बाई 3gr। यहाँ रीअरेंज करके लिखोगे बेटा cos इनवर्स 2/3 एंड यू स्क्वायर बाई 3gr। ये रिजल्ट आ गया। बच्चे क्लियर हो गए पॉइंट्स? बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर हो गए ना? ये बहुत फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। मतलब ये इतने फंडामेंटल पॉइंट्स हैं कि अगर तुम्हें ये पता है तो समझो फिजिक्स में बहुत कुछ तुम्हें समझ लग गया। ये बात जरूरी है, जबरदस्त है ये वाली पॉइंट जो मैंने बोली अभी। अगर ये समझ लग गया तो समझो फिजिक्स में बहुत कुछ समझ लग गया। फंडामेंटल फॉर्मूलाज दो ही हैं। एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब ही क्या होता है? मैक्सिमम कहां तक जाएगा जहां पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और यह वाला का मीनिंग क्या है? एंगल वेयर द स्ट्रिंग पेंडुलम बिकम्स स्लैक। स्लैक का मतलब होता है ढीला हो जाना स्ट्रिंग का। तो टेंशन वहां पे तुम्हारे पास क्या आएगा? जीरो। ओके, अब देखिए हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है। देखिए केसेस ऑफ projection of a pendulum bob. Cases of projection of a pendulum bob क्या आएगा? क्या क्या केसेस आएंगे इसके? देखिए केस वन हम लोग लिखेंगे कि जो u है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2gl है। तो u है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2gl है। अगर केस वन स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, l लिख लो, r लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? l लिख लो। जैसे मैंने तुम्हें बोला लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है, नॉर्मली l ही लेते हैं, पर l बेसिकली क्या होता है? रेडियस। l लिख लो, r लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? ओके, अब सुनो, जब तुम बोलोगे एंगुलर एम्पलीट्यूड, तुम्हें बताया मैंने एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाए तुम्हारे पास जीरो। उसके लिए तुमने फाई का फॉर्मूला अभी निकाला, इसका नाम तुमने फाई नॉट रख दिया था, है ना? फाई का फॉर्मूला तुमने अभी निकाला बेटा, cos इनवर्स 1 माइनस यू स्क्वायर बाय 2gr। मैं 2gr ले दूंगा, मतलब cos इनवर्स 1 माइनस यू स्क्वायर, और u का वैल्यू कितना? 2gl बाय 2gl, क्योंकि वो भी r था ना। तो ये बेटा तुम्हारे पास फाई आ गया cos इनवर्स जीरो। व्हाट इज cos इनवर्स जीरो? cos जीरो कब होता है? जब 90 डिग्री एंगल होता है। फाई आ गया 90, और हम लिखते हैं ये फाई आ गया बेटा। लेट अगर तुम थीटा को तुम अल्फा ले लो, जहां पे तुम्हारे पास टेंशन जीरो हो रही है, यहाँ पे तुम्हारे पास टेंशन जीरो हो रही है। टेंशन जीरो का नाम तुम कैसे लिख दो यार, या फाई नॉट लिख दो यार, क्या दिक्कत वाली बात है? फाई नॉट लिख दो। फाई नॉट एंगल वो एंगल है जहां पे टेंशन जीरो हो रही है। वैल्यू पुट करो यहाँ पे जल्दी जल्दी से, कितनी आई? फाई नॉट इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 माइनस यू स्क्वायर। अब u का वैल्यू तुमने लिखा है कितना? 2gl बाय 3, 2gl बाय 3, और ये gl कट गए, तो ये फिर से ये भी जीरो आ गया भाई, ये भी जीरो आ गया। तो ये आ गया फाई नॉट इज cos इनवर्स जीरो। पॉइंट समझो, जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट समझो। ये जो तुम ऊपर कंडीशंस ले रहे थे बेटा, ये वाली तुम इसमें ये समझ पा रहे थे कि अगर स्क्वायर रूट 2gr से कम या स्क्वायर रूट 2gr से ज्यादा
कर देंगे तो कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन और कंडीशन ऑफ लिविंग का लूप स्टेप बाय स्टेप अटेन हो सकती है, पर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। पर अब एक जबरदस्त पॉइंट पता क्या है बच्चे, जबरदस्त पॉइंट क्या है कि एट u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gl तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ द बॉब जो है और जो टेंशन इन अ स्ट्रिंग है वो becomes 0 and simultaneously थीटा का वैल्यू जो है वो π/2 आ जाएगा और स्ट्रिंग becomes हॉरिजॉन्टल और जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया केस 2। केस 2 क्या है कि जब u का वैल्यू तुम लिखते हो कि स्क्वायर रूट 4gl लिखना है। ठीक है, मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूं, हम लोग vl को u लिख रहे हैं और रेडियस को हम l लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, वैल्यू सपोर्ट करनी होती है। अब इस केस में जब तुम बोलोगे सर इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या आएगा, उसका नाम है फाई की वैल्यू क्या आएगी, उसका वैल्यू तुमने अभी लिखा था cos इनवर्स u स्क्वायर 1 माइनस u स्क्वायर बाय 2gl 1 माइनस u स्क्वायर इज व्हाट 4gl बाय 2gl। ये बेटा कट गया, हमारे पास ये जो फाई है वो आ गया cos इनवर्स -1, और एक cos इनवर्स -1 ये कब होता है, जब ये पाई होता है, बिकॉज तुम्हें पता है ना बेटा cos पाई की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होती है 1 -1। ओके, तो ये पहला कंडीशन आ गया, मतलब ये मतलब कहने का कि 180 डिग्री पे ऐसी कंडीशन आएगी एंगुलर एम्पलीट्यूड वाली, पर जहां पे तुम बोलते हो कि जो स्ट्रिंग है वो स्लैक कर जाए, वो कौन सी कंडीशन है, फाई नॉट। तुम्हें कंडीशन याद होगी होगी बेटा, वैल्यूज को याद कर लो, 2/3 u स्क्वायर बाय 3gl, बस वैल्यू पुट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। फाई नॉट इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 माइनस u तुम्हें दे रखा है 4gl, स्क्वायर कर दिया तो 4gl बाय 3gl, ये कट गया बेटे, इधर 1/3 आ गया माइनस 2/3, फाई नॉट आ गया cos इनवर्स -2/3। बच्चों याद रखना ये जो एंगल होता है ये 131 डिग्री होता है, बस इसको याद कर लो। ये 131 कैसे आता है मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुम 180 में से 131 माइनस करो तो कितना आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, 49 आ गया ना बेटा, ये 9 10 हो गया, भले ये cos 49 डिग्री है ब्रदर, cos 49 डिग्री हमेशा 2/3 होता है और cos 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 131 डिग्री -2/3 होता है, ये बात याद रखिए बस। ये एंगल होता है, जैसे तुम लोग बोलते हो ना cos 120 कितना होता है -1/2, वैसे ही cos 131 की वैल्यू बेटे कितनी होती है -2/2, इसको याद करना है बस। तो तुम्हें कंडीशन इसमें ये दिख रहा है, कंक्लूजन इस कॉन्सेप्ट का तुम्हें कंक्लूजन ये मिल रहा है कि अगर तुम्हारे पास u का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4gl है, then this speed is sufficient to
carry the bob to the topmost point of vertical circle but tension in a string is not supporting beyond 131 डिग्री। मतलब वेलोसिटी तुम्हारे पास कहां पे जीरो हो रहा था बेटा? 180 डिग्री पे, पर 131 डिग्री पे ये पहले ही स्लैक कर जाएगा, मतलब वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, आई एम गिविंग यू 3-4 मिनट्स, जस्ट टेक अ लुक। कोई डाउट क्वेरी है तो जरूर पूछो। 3 to 4 मिनट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट। अब मैं तुम्हें ना एक जबरदस्त पॉइंट शेयर करने वाला हूं। देखो एक बार, देखो एक बार, ये जो पॉइंट है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, इसमें तो अगर तुम अभी से हंसना चाहो तो हंस सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये जो पॉइंट बताने वाला हूं, पर ये समझना जरूरी है। सुनो, हंसना चाहो तो हंस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अच्छा सुनो, जब तुम इस बॉडी को ऐसे फेंकते हो और ये स्ट्रिंग है, तो ये बॉडी चलो ऐसे जा रहा है, फिर हमने ये वाला एंगल देखा, यहां पे जाके टेंशन जीरो हो गया, और ये टेंशन जीरो होने का मतलब ये हो गया कि ये एक स्ट्रिंग है, तो ये ऐसे स्ट्रिंग स्लैक कर गया और बाद में ऐसे बॉडी जो है ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह फॉल करेगी। पर अगर तुम्हारे पास कोई रिजिड रॉड है, तो रिजिड रॉड तो कभी स्लैक करेगा नहीं, रिजिड रॉड कभी स्लैक नहीं करेगा। रिजिड रॉड जो है वो कभी स्लैक नहीं करेगा, रिजिड रॉड जो है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये रिजिड रॉड है, यहां से तुमने इसको जैसे यूएल दिया था, जैसे तुमने यू का वैल्यू स्क्वायर रूट 4GL किया था अभी थोड़ी देर पहले किया। अब तुमने रॉड को यहां पे फिक्स करने के बाद बेटे इसको वेलोसिटी दिया, कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 4GL। तो यहां पे जाके तुम्हारे पास इसमें टेंशन जीरो हो गया, पर ये तो रॉड है, इसमें टेंशन जीरो होने से क्या होगा?
टेंशन जीरो होने से यहां पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। होगा क्या? कुछ नहीं होगा। देखो एक बार मैं तुम्हें बताता हूं। देख बेटा, होगा क्या मैं तुम्हें बताता हूं। जब ये इससे पहले कहीं पे भी था तो इस पॉइंट के ऊपर फोर्स अंदर को लग रहा था, अंदर को लग रहा था फोर्स टुवर्ड सेंटर। पर ये जैसे ही इस पॉइंट पे गया तो वो इस अंदर लगने वाला फोर्स तो जीरो हो गया। तो जैसे ही इससे कुछ ज्यादा बड़े एंगल पे आया, इससे मतलब इस एंगल से थोड़ा आगे गया, तो अब ये जो फोर्स, पुलिंग फोर्स टुवर्ड्स इनवर्ड था, अब यहां पे जो पुलिंग फोर्स है वो टुवर्ड्स आउटवर्ड हो जाएगा। पुलिंग फोर्स आउटवर्ड हो जाएगा। बेटा मेरा क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों, ओ बच्चों क्लियर हो गया? मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं इसमें कि यहां पे तुम इसको खींच रहे थे तो ये जो रॉड था बाहर जाने की टेंडेंसी रख रहा है, तो इस पे नेट फोर्स हम किधर लगा रहे हैं? टुवर्ड सेंटर। पर जब इस लोकेशन से ये जब आगे गया तो क्या हुआ? इस पे बाहर को फोर्स लगा। तो यही एक रिजिड रॉड की खासियत है। इसको लिख लीजिए कॉपी पे कि अगर u का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4gl है, सो इन केस ऑफ a light rigid rod, Bob will complete the circle as rod will never slack। मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पे जाके टेंशन जीरो हुआ था लेकिन वेलोसिटी थोड़ी जीरो हुआ था, जिसके कारण ये नहीं आएगा तो ये आगे जाएगा और ये बाद में पूरे का पूरा सर्कल डिस्क्राइब कर लेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, पर इसमें हुआ क्या? आफ्टर फाई नॉट इज इक्वल टू, इसको तुम कॉस इनवर्स -2/3 डिग्री या 131 डिग्री कहते हो, the direction of force by rod on bob changes from inward to outward। पहले इनवर्ड फोर्स थी तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास ये फोर्स किधर को लग रही है? आउटवर्ड लग रही है। यहां पे नो डाउट रॉड पे तूने एक बॉल को बांधा हुआ है, बॉब को बांधा हुआ है। अब ये बॉब पे फोर्स जो है इसके बाद किधर को लगेगी? आउटवर्ड लगेगी, बाहर को। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स। ठीक है, ओके। अब देखिए एक और पॉइंट सुनो। ये पॉइंट्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉड वाला कॉन्सेप्ट अगर तुम समझ पा रहे हो तो मैं तुम्हें ये समझा पा रहा हूं। उसमें रॉड वाले कॉन्सेप्ट में पहले स्ट्रिंग के साथ तुमने किसी मास को बांधा था, अब तूने स्ट्रिंग के साथ किसी बॉब को बांधा है। यहां पे फिक्स करने के बाद इसको जब घुमाया ये ऊपर गया, और जब ये ऊपर गया तो इसका कुछ ना कुछ स्पीड आया हमारे पास, ठीक है, और ये एंगल आएगा फाइव, ये एंगल आएगा फाइव और ये चीज ऐसे रहेगी। और ये VL आ जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट पे। और जब ये इधर आएगा
यहाँ पे जो इस पे बॉब पे इधर को फोर्स लग रही है, पर यहाँ पे जाने के बाद इस पे फोर्स बाहर को लगेगी, पर ये थोड़ी रॉड टूट जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कल हम लोग जो डिस्कशन करेंगे बेटा, कल जो हमारी डिस्कशन रहेगी उसमें सबसे मेजर पार्ट हम लोग एक ऐसे ही करेंगे जिसका नाम रहेगा वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक। इसका नाम रहेगा वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, और ग्रेविटी तुम्हारे पास इधर रहेगी, और हम लोग एक बॉडी को यहाँ पे रखेंगे और उसको फेंकेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसके अलग अलग केसेस करेंगे, केसेस इसके वैसे ही आएंगे सिमिलर टू दिस। इसमें ये वाला बेटे रेडियस ऑफ द ट्रैक आ जाएगा, और ये जो थिकनेस है ये बहुत कम है ना, ऐसा नहीं है। और जहां पे तुम या चीज शायद जिसपे तुम शायद हंस रहे होगे, वो चीज तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कल करते हैं, यहाँ से डिस्कशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई एनीथिंग यू पीपल वांट टू आस्क, तो यू कैन आस्क मी बेटा।